नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। बच्चों, आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो उत्तराखंड के नदी तंत्र से संबंधित होने वाली है। देखिएगा, अगर हम बात करें बच्चों, नदी तंत्र एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके बनते रहे हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो या यूके पीएससी का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं। आज इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। मैं मैपिंग के माध्यम से इसको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक हम कितनी ही बार किताबों में पढ़ लें हमें याद नहीं होता है जब तक हम उसको मैप के हिसाब से ना पढ़ें। 1-2 बार जब आप इस मैप को देखेंगे तो सारा कुछ आप अपने आप लिख देंगे। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम होना है 15 जून को, और उसके लिए हमने 20 मार्च से हम एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो उत्तराखंड पुलिस भर्ती से संबंधित है। इस बैच में क्या क्या दिया जाएगा, अगर आप उसकी संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा, वहाँ पर भी लगातार अपडेट मिलती रहेगी, कोर्स से संबंधित भी और अन्य भर्तियों से संबंधित भी। बाकी देखिएगा, हम इस नई तंत्र को पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको बनाया है और मैं पूरा प्रयास करूंगा इसको आपके दिमाग में एकदम से सेव हो जाए, और ऐसा सेव हो कि आप किसी दूसरे को भी पढ़ा दें। क्योंकि बच्चों देखिएगा, नदी तंत्र तो सब एक जैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ अलग नदियाँ पढ़ा दूंगा या कोई और टीचर अलग पढ़ाएगा या किताबों में कुछ और है सेम एक ही चीज़, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका हर टीचर का अलग अलग होता है। और मैं पूरी उम्मीद और आशा करता हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे तो आपकी ये पूरा टॉपिक ऑल लाइफ के लिए याद हो जाएगा, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, हम शुरुआत करते हैं आज उत्तराखंड नदी तंत्र की। थोड़ा मैं आपको बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, हम अगर बात करते हैं उत्तराखंड में नदी तंत्र के बारे में, तो उत्तराखंड की जो नदियां हैं उनका प्रवाह मतलब बहती हैं, जो उत्तराखंड की नदियां वो दक्षिण दिशा में बहती है, दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। तो हमारे 2 बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आएगा, राज्य की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है या फिर आपका दक्षिण पूर्व दिशा में है। उसके बाद अगर हम बात करें राज्य की सभी नदियों का, अगर हम संपूर्ण भारत के संदर्भ में देखें तो सारी नदियां मुख्य रूप से गंगा नदी तंत्र से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बच्चों बात करते हैं तो उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम देखें तो राज्य में मेनली 3 नदी तंत्र पाए जाते हैं जो बेसिक है, जैसे यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। ये तो हमारे 3 मुख्य नदी तंत्र है। क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड में मुख्य नदी तंत्र कौन कौन से, यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। उसके बाद बच्चों, इन नदी तंत्रों के छोटे छोटे नदी तंत्र और हैं, जैसे यमुना के कुछ नदी तंत्र छोटे छोटे, गंगा के और काली के, उनको हम एक एक नदी तंत्र पढ़ते रहेंगे और वहीं पे मैं आपको बताता रहूंगा। आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, वरना पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद देखिएगा, हम बात करते हैं बच्चों, हम आज नदी तंत्र सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम यमुना नदी तंत्र। देखिएगा प्यारे बच्चों, नदी तंत्र को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़े मेन फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ यमुना नदी तंत्र से। बच्चों, अगर हम यमुना नदी तंत्र की बात करते हैं तो देखिएगा, यमुना की जो टोटल लंबाई है हमारे उत्तराखंड राज्य में, भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तराखंड राज्य में जो टोटल लंबाई है वो 136 किलोमीटर है। ये पॉइंट आप नोट करिएगा, वरना मैंने इनको पीडीएफ में भी लिख रखा है। तो 136 किलोमीटर टोटल लंबाई यमुना नदी की उत्तराखंड में है। उसके बाद उत्तराखंड राज्य में 2 जिलों से बहती है, एक आपके उत्तरकाशी जिले से और एक आपके देहरादून, इन 2 जिलों में बहती है। उसके बाद अगर हम बात करें पूरे भारत में, अगर मैं यमुना नदी की लंबाई की बात करता हूं तो आपकी 1384 किलोमीटर है। तो अब तक हमने 4-5 प्रश्नों को देखा है। राज्य की जो नदियां हैं उनका प्रवाह दक्षिण दिशा में है या दक्षिण पूर्व दिशा में। 3 मेन नदी तंत्र है। पहला हम यमुना नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। यमुना की कुल लंबाई राज्य में बात करते हैं तो 136 किलोमीटर है, और पूरे भारत की बात करते हैं तो 1384 किलोमीटर है। और राज्य के कितने जिलों में बहती है बच्चों, 2 जिलों में, एक उत्तरकाशी में और एक आपका देहरादून में। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा। अब हम बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिएगा बच्चों, बंदर पूछ
एक पर्वत पड़ता है उत्तरकाशी में, बंदरपूछ पर्वत। बंदरपूछ पर्वत को हम बात करें तो कालिंदी पर्वत के नाम से भी जाना गया है, कालिंदी पर्वत कहा जाता है बंदरपूछ को। और इस पर्वत से के एक क्षेत्र पड़ता है यमुनोत्री कांठा। बंदरपूछ पर्वत का एक क्षेत्र यमुनोत्री कांठा, यहाँ से निकली है आपकी यमुना नदी। और बंदरपूछ पर्वत को कालिंदी कहा गया है, कालिंदी कहा गया, तो इसी कारण यमुना का एक नाम कालिंदी भी देखने को मिलता है। यमुना के और 3-4 नाम और नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, कालिंदी इसका नाम है, उसके बाद यम की बहन है, सूर्य की पुत्री है, कृष्ण की पटरानी है। ये सारे ही नाम आपको यमुना नदी के देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा, बंदरपूछ पर्वत पड़ता उत्तरकाशी में, वहां के यमुनोत्री कांठा स्थान से आपकी यमुना नदी निकलती है। अब हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे कौन कौन सी नदियां यहाँ पे मिलेगी। जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यमुनोत्री कांठा से निकल के जब यमुना नदी आगे बढ़ती है तो उत्तरकाशी में एक स्थान पड़ता है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी नामक स्थान पे एक नदी निकलती है जिसका नाम है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा भी बंदरपूछ पर्वत वाले एरिया से आती है और हनुमान गंगा भी बंदरपूछ वाले एरिया से निकलती है। तो देखिएगा, हम कैसे कैसे याद में करना है, क्वेश्चन आएगा, बेसिक क्वेश्चन बनता है, ऋषि गंगा यमुना नदी में कहाँ पे मिलती है, जानकी चट्टी में मिलती है। उसके बाद यमुना नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के स्थान पड़ता है हनुमान चट्टी, ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है, और हनुमान चट्टी में मिलती है बच्चों जाके हनुमान गंगा। उसके बाद अगर हम बात करें, आगे ये नदी पड़ती है और आगे नदी के बढ़ने के क्रम में स्थान आपका पड़ता है उत्तरकाशी का नौगांव। और नौगांव में बच्चों कमल गंगा या कमल गाड़ इसको कहा जाता है, कन्फ्यूज मत होइएगा, कमल गंगा कमल गाड़ एक ही चीज है, क्योंकि गाड़ छोटी नदियों को एक तरीके से प्रदेश में गाड़ कह दिया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में। तो अभी तक हमने 3 बेसिक नदी पढ़ी यमुना की सहायक, एक पढ़ी हमने ऋषि गंगा जो कि मिलेगी जानकी चट्टी में, उसके बाद है हनुमान गंगा जो मिलेगी हनुमान चट्टी में, उसके बाद है कमल गंगा जो मिलेगी उत्तरकाशी में। ये तीनों ही स्थान बच्चों उत्तरकाशी के पड़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ेगी, उस आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इस चीज़ को हम देख लेते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जब ये नदी हमारी आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते बढ़ते स्थान आता है देहरादून का कालसी। कालसी में एक और नदी मिलेगी इसमें, उसकी चर्चा हम पहले कर लेते हैं, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। बच्चों देखिएगा, दो नदी आती है, छोटी छोटी नदी की शाखा है। एक ग्लेशियर पड़ता है उत्तरकाशी में, स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर। स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बच्चों, अगर हम बात करें तो एक नदी निकलती है बच्चों सूपिन नदी। स्वर्ग रोहिणी शिखर से एक नदी निकलती है सूपिन नदी। और हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र पड़ता है डोडरा क्वार क्षेत्र, यहाँ से एक नदी निकलेगी रूपिन। रूपिन और सूपिन दोनों नदियाँ एक क्षेत्र है उत्तरकाशी का नेटवाड़, या कहीं इसमें नटवाड़ क्षेत्र कहा गया है। नटवाड़ में रूपिन और सूपिन दोनों मिलती है और यहाँ से दोनों के मिलने के बाद आगे जो नदी बन के चलती है उस नदी को कहा जाता है टोंस नदी, या इसका एक और नाम है तमसा नदी। तमसा और टोंस एक ही नदी है, मतलब एक ही नाम है नदी का। तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बना है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, क्वेश्चन बनता है बच्चों कि जो टोंस नदी है उसका निर्माण किन दो नदियों के मिलने से बना है, रूपिन और सूपिन। एक कन्फ्यूजन बच्चों जो बच्चों के सामने आता है मैं उसको बताता हूँ, क्योंकि हमारे भी सामने एक कन्फ्यूजन आता है। तो क्वेश्चन आता है रूपिन और सूपिन का उद्गम क्षेत्र से। कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में होता है कि सूपिन डोडरा क्वार से है या स्वर्ग रोहिणी से है या रूपिन है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, देखिएगा से होता है सूपिन और से ही होगा आपका स्वर्ग रोहिणी। तो सूपिन निकलेगी स्वर्ग रोहिणी से, बची हमारी रूपिन। तो रूपिन कहाँ से हो जाएगी, डोडरा क्वार क्षेत्र से। और ये दोनों मिलेगी नेटवाड़ उत्तरकाशी क्षेत्र में। और आगे जब ये बढ़ेंगे तो इनका नया नाम पड़ जाएगा और वो नाम कहलाएगा आपका टोंस नदी या तमसा नदी। बच्चों में टोंस नदी या तमसा नदी से आपको 2-3 चीजें बता देना चाहता हूँ यहीं पे। देखिएगा, यमुना की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी जो है वो टोंस ही है। टोंस को तमसा के नाम से भी जानते हैं और इसकी जो कुल लंबाई है बच्चों वो 148 किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, जब यहाँ से निकलने के बाद एक चीज और मैं बता दूं, नेटवाड़ क्षेत्र में एक नेटवाड़ जल विद्युत परियोजना भी है। जब आगे हम बढ़ते हैं, ये पूरी नदी टोंस नदी है, तो इसमें कुछ बांध बने हुए हैं। जैसे एग्जाम में आता है कोटी बांध किस नदी पर है,
टोंस नदी पर है। इचारी बांध बहुत बार पेपर में आया, किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। उसके बाद देखिएगा अगला आता है एग्जाम में, किसाऊ परियोजना किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। 600 मेगावाट की है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र पड़ जाता है बच्चों, ये जो क्षेत्र है सारा हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र आपका आता है। तो देखिएगा बच्चों, रिवाइज कर देते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से याद रह जाए। स्वर्गरोहिणी शिखर और डोडराकार क्षेत्र से दो नदियां निकलेंगी, रूपिन सुपिन, दोनों उत्तरकाशी के नेटबाड़ में मिलती है और यहाँ मिलने के बाद एक नई नदी का निर्माण ये करती है जो आपकी टोंस नदी है। टोंस नदी पर कुछ प्रमुख बांध है जैसे कोटी बांध, इचारी बांध और किसाऊ परियोजना। एग्जाम में बहुत बार बच्चों आता है इचारी बांध और किसाऊ परियोजना, बहुत बार एग्जाम में आए हुए। जो क्वेश्चन आए हुए मैं उनको बताता रहूंगा क्योंकि बहुत एग्जाम हमने दे रखे, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कई वर्षों का, तो कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है वो आपको बता के मैं चलूंगा। अब बच्चों हमारी जो दोनों नदियां हैं, एक टोंस नदी और एक यमुना नदी, ये आके मिल जाती है आपकी कालसी में। कालसी आपका देहरादून में पड़ता है। कुछ किताबों में लिखा हुआ कालसी और डाक पत्थर के बीच में, कुछ जगह लिखा हो कालसी, तो आप इसको कालसी याद करके चलिएगा। तो जब ये दोनों नदी यहाँ से मिल जाएंगी और आगे जब ये नदी बढ़ती है बच्चों, तो ये आपका यमुना ही कहलाएगी, क्योंकि अभी नदी का एक फॉर्मूला होता है वो आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे नाम चेंज होता है। तो कालसी नदी जब आगे बढ़ती है तो देहरादून के डाक पत्थर में एक इस पे बैराज बना हुआ है, डाक पत्थर बैराज। यहाँ से एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, इसमें से एक नहर निकली है शक्ति नहर, ये भी आप याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है शक्ति नहर कहाँ से निकली है? डाक पत्थर बैराज से निकली है। तो बच्चों जब हम यमुना नदी आगे बढ़ती है, कालसी में संगम होगा टोंस और यमुना का, यहाँ से जब यमुना आगे बढ़ती है तो इस पे एक डाक पत्थर बैराज बना हुआ है। फिर ये थोड़ा आगे चलेगी तो देहरादून में ही इस पे आसन बैराज बना हुआ है जो कि आसन नदी पे। बच्चों क्वेश्चन आता है कि देहरादून क्षेत्रों में जो आसन नदी है वो यमुना के किस दिशा से मिलती है? तो मैं कुछ आपको चीज बता देता हूं। देखिएगा ये जो हमारी नदी बह रही है तो हमारी दक्षिण दिशा में बह रही है, तो अगर हम इधर से लगाएं, इस तरह से दक्षिण में कोई चीज बहती है तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा बायां और ये वाला हिस्सा कहलाएगा दायां। तो आसन नदी यमुना में बाईं तरफ से मिलती है। कहाँ पे मिलेगी बच्चों? अगर हम ये भी बात करें तो ये मिलती है देहरादून के रामपुर मंडी वाले क्षेत्र में ये नदी मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आगे क्या करती है, आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक यूपी में चली जाती है। किस जगह से चली जाएगी? तो एक स्थान यहाँ आप नोट कर लेना, धालीपुर। धालीपुर स्थान पड़ता देहरादून में बच्चों। यहाँ से फिर ये निकल के कहाँ पे प्रवेश कर जाती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य में यमुना नदी किस स्थान से बाहर होती है? धालीपुर से। क्वेश्चन आएगा टोंस और यमुना कहाँ मिलती है? कालसी में मिलती है। उसके बाद आएगा कि आसन नदी यमुना में किस दिशा में मिलती है? बाएं दिशा में मिलती है। यमुना की कुल लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर, देश में आएगी 1384 किलोमीटर। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस या तमसा जिसकी कुल लंबाई है 148 किलोमीटर। बहुत सारे यहाँ पे एक तरीके से कोटी बांध, इचारी बांध, किसाऊ परियोजना सब बच्चों किस पे है? यमुना नदी पे। अब यमुना की कुछ और सहायक नदी है, वीडियो हमारी पूरी होने वाली है। देखिए कुछ अन्य सहायक नदी है, इनको भी आप अपने माइंड में सेव करिएगा, कई बार एग्जाम में आ जाता है प्रश्न। कृष्णगाड़, बनाड़गाड़, खुतनूगाड़, वर्नीगाड़, बदरीगाड़, मुगरागाड़, गडोलीगाड़, पुजियारागाड़, टोंस और आसन, ये बच्चों सारी की सारी जो सहायक नदियां हैं यमुना नदी की ही हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारा ये यमुना नदी कंप्लीट हुआ। दोनों और भी पार्ट में लेकर आऊंगा इस नदी तंत्र के। बाकी जो भी बच्चे हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ेंगे, जो हमने 99 रुपए में लॉन्च किया है पुलिस के लिए स्पेशल, तो उसमें हम ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, चाहे वो उत्तराखंड का इतिहास को, इतना जबरदस्त इतिहास में पढ़ाता हूँ कि अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर निकलेगा। और आपने एक बार पढ़ लिया तो ऐसी ऐसी मैं कहानी बताता हूँ वो माइंड में ही सेव हो जाती है। क्योंकि 99 रुपये में हमने बैच लॉन्च किया है जो यूके SSS यूके PSC के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे और हाँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।